नाजरीन, आज की वीडियो का आगाज एक ऐसे सवाल से करते हैं जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है कि आखिर इब्राहिम तरावरे ने बर्किना फासो की जमीनों और जंगलों में लाखों पाइथन सांप क्यों छोड़े। तो दोस्तों, पाइथन आम सांपों की तरह जहरीले नहीं होते। ये अपने शिकार को काटकर मारने के बजाय एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका इस्तेमाल करते हैं। जब पाइथन किसी जानवर पर हमला करता है तो वो इसे अपने मजबूत जिस्म के लपेटों में जकड़ लेता है और आहिस्ता आहिस्ता इतना दबाव डालता है कि शिकार की सांसें रुक जाती हैं। इसके बाद ये आराम से अपने शिकार को निगल लेता है। यही खासियत पाइथन को दूसरों से मुनफरिद बनाती है। कुदरती तौर पर पाइथन माहौलियाती निज़ाम में एक अहम किरदार अदा करते हैं। ये छोटे जानवरों जैसे चूहे, खरगोश, परिंदे और दीगर ऐसे जानदार खाते हैं जो अगर हद से बढ़ जाएं तो खेतों और बागात को तबाह कर देते हैं। दूसरे अल्फाज में पाइथन फितरत के कुदरती गार्ड हैं जो माहौल में तवाज़न कायम रखते हैं। यही वजह है कि तरावरे ने जहरीले सांपों के बजाय पाइथन का इंतखाब किया, क्योंकि वो इंसानों के लिए बराह रास्त खतरा नहीं बनते, लेकिन नुकसानदा जानवरों के लिए एक खामोश आफत साबित होते हैं। नाजरीन, बर्किना फासो के किसानों के लिए सिर्फ चूहे और खरगोश ही मसला नहीं थे, बल्कि एक और तबाहकुन आफत उनके खेतों पर टूट पड़ी थी, और वो थी जंगली सुअरों की बढ़ती हुई फौज। ये जानवर टोलियों की सूरत में खेतों में आते, जमीन खोद डालते, जड़ों से फसल उखाड़ देते और चंद घंटों में पूरे खेत को वीरान कर देते। किसान अपने खून पसीने की कमाई को यूं बर्बाद होता देखकर बेबस रह जाते। जंगली सुअरों के शिकार के लिए देहात के लोग बंदूकों, जालों और जहरीली खुराक तक इस्तेमाल कर चुके थे, लेकिन ना उनकी तादाद कम हुई, ना नुकसान रुका। उल्टा ये जानवर और भी खतरनाक हो गए, क्योंकि जब उन पर दबाव डाला जाता तो ये खेतों और बस्तियों पर हमलावर हो जाते। कई किसान जख्मी हुए, बच्चों और औरतों तक को इन सुअरों के हमलों का सामना करना पड़ा। यही वो वक्त था जब इब्राहिम तरावरे ने एक गैर रिवायती मगर हैरान कुन हल सोचा। उसने फैसला किया कि जंगली सुअरों के मुकाबले में किसी नई कुदरती फौज को मैदान में उतारा जाए, और तभी लाखों पाइथन सांपों को छोड़ने का मंसूबा बनाया गया। पाइथन अपनी ताकतवर गिरफ्त और शिकार करने की सलाहियत की वजह से सुअरों के बच्चों और नौजवान जानवरों पर काबू पाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इनकी तादाद कम करनी शुरू की, जिससे किसानों को सुकून मिला और खेतों में फिर से फसल लहलहाने लगी। यूं तरावरे ने एक तीर से दो शिकार किए। एक तरफ चूहों और खरगोशों को काबू किया और दूसरी तरफ इन खतरनाक जंगली सुअरों के हमले भी तोड़ दिए। ये फैसला बज़ाहिर अजीब लगता है, मगर हकीकत में इसने किसानों के लिए जिंदगी और मौत का फर्क पैदा कर दिया। नाजरीन, इब्राहिम तरावरे ने पाइथन छोड़ने का मकसद सिर्फ फसलों को बचाना नहीं रखा, बल्कि इसके पीछे एक और बड़ी सोच भी छुपी हुई थी। जी हाँ, पाइथन को बर्किना फासो में लाने के बाद न सिर्फ किसानों के खेत महफूज हुए, बल्कि मुल्क को एक नई आमदनी का जरिया भी मिल गया। ये वो कमाल था जो एक आम लीडर शायद सोच भी ना पाता। पहला फायदा ये हुआ कि जैसे ही पाइथन की तादाद बढ़ी, मुल्क में एक नया कारोबार वजूद में आया। इन सांपों की खाल यानी पाइथन लेदर दुनिया भर में इंतहाई कीमती समझी जाती है। बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स जूते, बेल्ट्स, पर्स, बैग्स और जैकेट्स बनाने के लिए यही असली सांप की खाल खरीदते हैं। यूरोप और अमेरिका में ये खाल हजारों डॉलर फी टुकड़ा बिकती है। तरावरे ने इस चीज को समझा और हुक्म दिया कि पाइथन्स की खालों को जाया करने के बजाय इनका एक बाकायदा चमड़े की इंडस्ट्री कायम की जाए। बर्किना फासो के कारीगर जो पहले महज रिवायती जूते या कपड़े बनाते थे, अब आलमी मेयार की लेदर प्रोडक्ट्स तैयार करने लगे। इसके नतीजे में एक नई इंडस्ट्री खड़ी हुई जिसने हजारों नौजवानों को रोजगार दिया। सिर्फ यही नहीं, पाइथन से निकलने वाली चर्बी को भी जाया नहीं किया गया। तिब और दवाओं के माहिर जानते हैं कि पाइथन की चर्बी कई बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती है। अफ्रीका के कई कबाइल सदियों से इसे जल्दी अमराज, जख्म भरने और पट्ठों के दर्द दूर करने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। तरावरे ने इस सदियों पुरानी मालूमात को जदीद साइंस से जोड़ा और दवासाज कंपनियों को इसकी तरफ मुतवज्जे किया। जल्द ही बर्किना फासो में ऐसी दवाओं की फैक्ट्रियां लगने लगीं जो पाइथन की चर्बी से तैयार करदा मरहम, तेल और कैप्सूल दुनिया भर को बरामद करने लगीं। इससे न सिर्फ मुल्क की मईशत को नई ताकत मिली, बल्कि बर्किना फासो बरामद करने वाले मुमालिक की फहरिस्त में ऊपर आने लगा।
अब जरा सोचिए दोस्तों, एक तरफ वही पाइथन किसानों के खेत बचा रहे थे, चूहों, खरगोशों और जंगली सुअरों की तबाही रोक रहे थे, और दूसरी तरफ उन्हीं पाइथन से लाखों डॉलर्स की प्रोडक्ट्स बनाई जा रही थीं। यानी नुकसानदा जानवरों पर कंट्रोल भी हुआ, माहौल का तवाजुन भी बहाल हुआ, किसानों की मेहनत भी बच गई और साथ ही मुल्क की तिजारती आमदनी में भी जबरदस्त इजाफा हो गया। ये वो मंसूबा था जिसने दुनिया के माहिरीन को हैरान कर दिया। नाजरीन, फैशन इंडस्ट्री के हवाले से अगर देखा जाए तो फ्रांस, इटली और अमेरिका के बड़े बड़े ब्रांड्स ने बर्किना फासो से पाइथन लेदर खरीदना शुरू कर दिया। उन कंपनियों ने एतराफ किया कि तरावरे ने जो निजाम बनाया है वो पायदार भी है और माहौल दोस्त भी, क्योंकि जानवरों की आबादी को काबू करने के साथ साथ उनके जिस्मानी हिस्से जाया नहीं होते बल्कि सनत के काम आते हैं। यूं ये मॉडल एक दायरा नुमा मईशत की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसे माहिरीन अब दुनिया के दूसरे ममालिक को भी अपनाने का मशवरा देते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि पाइथन के गोश्त को भी जाया नहीं किया गया। अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में ये गोश्त बतौर प्रोटीन इस्तेमाल होता है। बर्किना फासो में इसके ज़बाखाने और प्रोसेसिंग यूनिट्स कायम हुए, जिन्होंने गोश्त को महफूज करके एशियाई मार्केटों को भेजना शुरू कर दिया। यूं पाइथन का हर हिस्सा मईशत में एक किरदार अदा करने लगा। खाल से फैशन, चर्बी से दवाएं, गोश्त से खुराक। इसके अलावा पाइथन के दांत और हड्डियां भी रिवायती अद्वियात में इस्तेमाल होने लगीं। तरावरे ने इस सब को एक मुनज़्ज़म निज़ाम में ढालकर बर्किना फासो को न सिर्फ ज़रई मैदान में महफूज किया बल्कि उसे एक नए तिजारती मरकज में बदल दिया। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि ये सब एक ही फैसले से शुरू हुआ। अगर तरावरे चाहता तो सिर्फ केमिकल्स और दवाइयों से चूहों और जंगली सुअरों को मारने की पॉलिसी बना लेता, लेकिन उसने मुस्तकबिल को देखते हुए एक कुदरती और पायदार हल निकाला। इस फैसले ने न सिर्फ किसानों के लिए आसानी पैदा की बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक नई मईशत की बुनियाद रख दी। आज बर्किना फासो की ये लेदर प्रोडक्ट्स दुनिया भर में पाइथन लेदर मेड इन बर्किना फासो के नाम से पहचानी जाती हैं और दवाएं आलमी मार्केट में अपनी जगह बना रही हैं। नाजरीन, पाइथन सांपों से फायदे सिर्फ हाल, गोश्त या चर्बी तक महदूद नहीं रहे, बल्कि इब्राहिम तरावरे ने इनके साइंटिफिक और तहकीकी पहलुओं को भी इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया। पाइथन के खून और जहर पर माहिरीन ने तहकीक की और पता चला कि इनमें ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जो इंसान के दिल और जिगर की बीमारियों के इलाज में मददगार साबित हो सकते हैं। कुछ लेबोरेटरियां इन सांपों के डीएनए पर भी तहकीक कर रही हैं ताकि मुस्तकबिल में नई वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स तैयार की जा सकें। इसी तरह पाइथन्स को सयाहत और सफारी पार्क्स में भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। दुनिया भर के सयाह बर्किना फासो आकर इन सांपों को देखने और तस्वीरें बनाने लगे हैं, जिससे मुल्क को सयाहत के जरिए इजाफी आमदनी मिल रही है। दोस्तों, अगर आपको इब्राहिम तरावरे के इस हैरान कुन मंसूबे की हकीकत जानकर अच्छा लगा तो वीडियो को पसंद करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि किस तरह एक लीडर ने सांपों को मुल्क की ताकत बना दिया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम आपको तरावरे के मजीद ऐसे मंसूबों के बारे में बताएंगे जो दुनिया को हैरान कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए और हमें अपनी कीमती राय तबसरों में जरूर बताइएगा।